दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी लगातार भारत की लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी खतरनाक विषय पे लेके जाया जा रहा है कि धर्म की गंदी राजकरण जो लगातार हो रही है, किसी हर एक धर्म के ऊपर गंदी टिप्पणी करना, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए, यहाँ दो बातें हैं, धर्म और अधर्म। आप छोटे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि धर्म, आपने जितना मैं समझ पाया हूँ, धर्म और अधर्म के अंतर को समझना होगा। इस देश के अंदर धार्मिक भेदभाव बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये जो भेदभाव पाया जाता है, किसी के कीचड़ उछाला जाए, किसी को गाली गलौज से नवाजा जाए, ये अधार्मिक लोग हैं। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो हरा टोपी पहना होगा, हरा जुब्बा कुब्बा पहना होगा या गेरुआ पहना होगा, समझे साहब? वो दाढ़ी रखने वाला होगा, नहीं रखने वाला होगा, चंदन लगाने वाला होगा, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। ड्रेस कोड ने धर्म को बदनाम कर दिया है। धर्म तुम्हारा ड्रेस कोड के अंदर चला गया है, समझे साहब? धर्म ड्रेस का मोहताज नहीं है। तो जो ये लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक नेताओं के टच में हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, उनका नफा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वो उलुल जुलुल बका करते हैं। बाकी इस देश के जो बेसिक विचारधारा है, उस पर इनके बकने से, इनके कुछ भी कहने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे साहब? यहाँ पर जर्रे जर्रे में जो रसा बसा है, उसका विचार यहाँ पर महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री रामचंद्र जी के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार, श्री महावीर के विचार और श्री शंकर जी के विचार और हजरत ईसा के विचार और हजरत मोहम्मद के विचार इस देश के जर्रे जर्रे में तेजस्व है। उसे कोई निकाल नहीं सकता, उसको कोई बांट नहीं सकता। अब रह गई कोई शराबी, अभी यही हम आप लोग चले, कोई शराबी मिल जाएगा रास्ते पे, अब गाली देने लग जाए, वो पागल जैसा हो, वो या पागल हो या शराबी हो या नशे में हो या किसी इसमें अपनी दुनिया में ना हो, अब वो गाली देने लग जाए, अब उसको हम सीरियसली ले लें, तो मैं नहीं समझता हूँ उसे सीरियसली लेना चाहिए। गंभीरता से उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। ये देश बुद्ध का है, राम का है, कृष्ण का है, मोहम्मद का है, ईसा का है, महावीर का है, शंकर जी का है, गुरु नानक का है। इनके विचारों को इस देश में ताकत पहुंचाने की कोशिश हमने करना चाहिए और बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये चोर उचक्के तो हर जमाने में रहा है। हमारे मोहम्मद साहब रहे हैं और तब भी चोर उचक्के रहे हैं, उनको उस समय भी उन्हें गालियां देने वाले रहे हैं। लेकिन एक मानसिकता समझ लीजिए, वो रहमतुल्लिल आलमीन है। अगर मोहम्मद साहब को कोई गालियां दे रहा है तो वो अपने रहमतुल्लिल आलमीन को गाली दे रहा है। सरफराज के रहमतुल्लिल आलमीन को सिर्फ गाली नहीं दे रहा है, वो अपने भी दे रहा है, अपने पुरखे को दे रहा है, अपने धर्म गुरु को दे रहा है। ये जो मानसिकता हम सोच ले कि वो मोहम्मद मेरे ही है, ये उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके ऊपर कानून ठोस कदम उठाना चाहिए ना। कानून क्यों शांत रहती है, कानून क्यों उनका साथ देती है? हाँ, कानून, अब देखिए, अब यहाँ पर कानूनी बात आप कर दी। यहाँ वकील साहब हैं, जरा आप आ जाएं यहाँ पर। थोड़ा कानूनी बात इन्होंने कर दी है तो मुझे थोड़ी मेरी मदद करिए हजरत। परिचय दे दीजिए, कानून की बात की है इन्होंने। आइए वकील साहब। ये सरफराज साहब हैं, वकील साहब। इन्होंने कहा है कि भाई धार्मिक मामले में यहाँ पर कुछ छिटाकशी की जा रही है, बदतमीजियाँ की जा रही हैं और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या भारत के लोकतंत्र के अंदर हमारे आज के जो न्यू जनरेशन में जो लगातार एक ही समुदाय को टारगेट करने का और एक ही धर्म को निशाना बना के गंदी गंदी टिप्पणी की जा रही है, तो क्या भारत के संविधान के रूल एक्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि भारत के संविधान के अंदर अगर नहीं लिखी हुई है तो ये ऐसे जितने भी ही है हमारे जो नेता है, मिनिस्टर है,
और जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, ये किसी भी धर्म जाति के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा और एनए और पॉक्सो एक्ट के ऊपर सजा क्यों नहीं दी जाती है? हाँ, तो मैं आप मुझसे सवाल किया वकील साहब को, इसलिए मैंने बुलाया कि वो मुझे मुझे जरा कानूनी मदद करें। जहाँ तक मैं अपने देश के कानून को समझ रहा हूँ, वो ऐसा समझ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तबका है। वकील साहब अपना परिचय देते हैं जरा। हाँ, मैं मनोज कुमार तिवारी जोर से। एडवोकेट हूँ और आप लोगों का मैं विचार सुन रहा हूँ। अच्छा समझ में आ रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो कानून की प्रक्रिया, तो हम जब कोर्ट पर डिपेंड होंगे, जब उस पर न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे, संविधान पर चलेंगे, संविधान का के सुरक्षा की बात हम करेंगे, तभी हमारी सब कुछ हो सकता है ना। अब यहाँ पर आता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान ईमानदारी से चश्मे उतार दीजिएगा अपने, हरे पीले काले लाल वगैरह वगैरह। यहाँ पर राम को भी गालियां दी जा रही हैं, कृष्ण को गालियां दी जा रही हैं, महावीर को गालियां दी जा रही हैं। ये सच्चाई है। और सबसे ज्यादा राम और कृष्ण को गालियां दी जा रही हैं। मोहम्मद साहब को तो साल में एक आध दो बंदे कहीं आ जाते हैं, और राम को कृष्ण को गालियां देने के लिए 24 घंटा इस देश में गालियां दी जा रही है। सच्चाई बताओ। एक सेकंड, पूरा जवाब आ जाने दीजिए। तो इस देश में चाहे वो राम को गाली देने वाला हो, चाहे कृष्ण को गाली देने वाला हो, चाहे महावीर को गाली देने वाला हो, चाहे ईसा को गाली देने वाला हो, चाहे मोहम्मद को गाली देने वाला हो, ये सब गाली देने वाले गैर संवैधानिक समझेगा आपने। अब रह गई बात ये कि वो कानूनी जकड़न में नहीं आते हैं, कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। चाहिए तो ये था कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो सीधा सीधा जो है उनको एफआईआर दर्ज करे, उनको अरेस्ट करे और अदालत के हवाले कर दे, अदालत फैसला देखेगी। लेकिन जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं राजनीति के जेरे असर है, उनके दबाव में है, इसलिए वो उनके ऊपर पंजा नहीं डाल पाता, अपना हाथ नहीं डाल पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस वक्त जो पुलिस मौजूद है, अगर उसने हाथ नहीं डाला, उसको अरेस्ट नहीं किया है, तो कोई जगह नहीं है उसके लिए। वकील साहब बैठे, मैं समझता हूं कि अगर पुलिस ने हाथ नहीं डाला है तो मैंने अदालत जाना चाहिए कि भाई फला हस्ती ने, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ये उसने इस तरह की बयान किया है और मैं पुलिस स्टेशन गया हूं, पुलिस मेरा एफआईआर नहीं ले रहा है, तो बराए मेहरबानी मान्यवर मेरी बात सुना जाए और इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर करवाने के आदेश जारी किया जाए। मैं समझता हूं अगर अदालत में सरफराज शेख साहब आप जाते हैं तो बिल्कुल आपको अदालत की तरफ से उस पुलिस को ही डंडे पड़ेंगे कि इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया। हम थोड़ा सा रूट ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, कानूनी जानकारी ना भी हो या जो भी मसला हो, हम सही ढंग से नहीं जा पाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर हाथ नहीं आ पाता है।